वो बंद हो गया है। एक एक छोटे छोटे जो सर कुछ इंडस्ट्री है पलों के लिए जिसमें लाखों रोकना लोग काम चाहूंगे करते हैं, सब आपको। बंद हो। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इजराइल ईरान युद्ध को लेकर, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिनों को के लिए युद्ध रोकने का जहां ऐलान किया, तो उसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है ईरान का ट्रंप पर पलटवार। अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। इसके अलावा ईरान ने कहा है कि ईरान के विदेश मंत्रालय का यह बड़ा बयान सामने आया है। वही आपको बता दें, ईरानी मीडिया के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर हमले को 5 दिनों के लिए टाल दिया, तो वहीं ट्रंप के फैसले पर ईरान की तरफ से भी अब जवाब सामने आ गया है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को जवाब देते हुए कहा है कि ट्रंप पीछे हट गए हैं। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने ट्रंप के फैसले पर पहली प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की समय सीमा को 5 दिन के लिए बढ़ा दिया है। ट्रंप का अल्टीमेटम मंगलवार के दिन की शुरुआत के साथ ही पूरा हो रहा था, लेकिन इससे पहले ही ट्रंप ने इस समय सीमा को 5 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया। इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरानी सरकारी टेलीविजन ने स्क्रीन पर एक ग्राफिक दिखाते हुए लिखा कि ईरान की कड़ी चेतावनी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति पीछे हट गए हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने एक ईरानी अधिकारी के हवाले से ये कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज युद्ध से पहले वाली स्थिति में वापस नहीं लौटेगा और ऊर्जा बाजार अस्थिर बने रहेंगे। एजेंसी ने यह भी कहा है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वित्तीय बाजार के दबाव के चलते ईरान के अहम बुनियादी ढांचों पर हमला करने से कदम पीछे खींच लिए हैं। एजेंसी ने चेतावनी भी दी है कि तेहरान तब तक अपना बचाव करता रहेगा जब तक वो अपनी रक्षा की मजबूत स्थिति हासिल नहीं कर लेता। ईरान का ये बयान तब सामने आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर होने वाले हमले को 5 दिनों के लिए टालने की बात कही है। अब सर हम देख रहे हैं कि अभी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ये बड़ा बयान दिया था इस युद्ध के बीच, तो अब ईरान ने भी पलटवार कर दिया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं, अमेरिका डर गया है, शैतान की हार हो गई है। सर इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कहना भी इस पे मुश्किल है, क्योंकि अगर ट्रंप बोल रहे हैं कि बैकडोर से कोई बातचीत हुई है, तो मुझे लगता है कि कोई बातचीत कहीं ना कहीं चल रही थी। और इस मामले में ओमान की तरफ से भी आया था, खाड़ी के कुछ देश भी थे कि भाई बातचीत के थ्रू जो पहले बातचीत हो रही थी वैसे बातचीत के जरिए निकाला जाए हल। जो पीछे हटने वाली बात है, निश्चित रूप से ईरान ने जो धमकी दी थी कि जितने भी पानी के शुद्ध करने के जो हैं, क्योंकि समुद्र के पानी से ही उसको शुद्ध करके वो पूरे सप्लाई होता है, बाकी वहां तो कहीं कोई झरना कोई नदी तो है नहीं खाड़ी के देशों में, वो आप रेगिस्तान का इलाका है, तो इसीलिए वो एक बड़ा मानवीय संकट सामने खड़ा हो जाता। और एक दुनिया में जो पहले मैं बता चुका हूं कि दुनिया से सभी देशों से, जितने यूरोप के देश हो, चाहे भारत हो, चाहे जापान हो, चाहे कोई भी हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के सब परेशान थे। और तेल का जो संकट था, वो तेल के संकट से आगे जाके खाद्यान्न संकट और मेडिकल क्राइसिस के रूप में भी वो सामने आ रहा था। तो जो एक एग्जिट के रूप में कि किसी तरह से वहां से बाहर निकले, उसका रास्ता जो है वो ट्रंप ढूंढ रहे थे। उसके रास्ते के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। लेकिन ईरान की जो मीडिया कह रही है और ईरान के जो मीडिया में जो खबरें आ रही हैं कि कोई बातचीत नहीं हो रही है और ट्रंप हार गया, मुझे लगता है कि एक पोस्चरिंग है वहां के अपने लोगों के बीच में, दुनिया के लोगों के बीच में, कि वो ईरान दिखा सके कि इतने हमले के बावजूद भी दुनिया के हॉर्मुज को लेकर लगातार ये लड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही थी। अब उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक तरह से अब ये बयान आता है डोनाल्ड ट्रंप का, और कुछ ही पलों के बाद, ऐसा भी नहीं है कि एक समय सीमा होता है 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे के बाद ये बयान दिया जाता है, कुछ ही पलों के बाद ईरान से भी ये बयान सामने आ जाता है। क्या लगता है सर कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है इस पर तगड़ा एक्शन लेंगे? क्या ये युद्ध जो है वो महायुद्ध की तरफ बढ़ेगा, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जिस तरीके से ईरान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरीके से बंद है उसी तरीके से बंद रहेगा, या फिर सच में जिस
जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया है, जो बयान दिया है कि बातचीत तो हो रही है, 5 दिन का जो है अस्थायी रोक लगाया गया है, किस पर विश्वास किया जाए? देखिए, इसमें विश्वास करना किसी पे भी मुश्किल है, क्योंकि कूटनीतिक होती है, अपनी अपनी पोस्चरिंग होती है, दोनों अपना अपना पोस्चरिंग कर रहे हैं जी। लेकिन ये जो ईरान का जो बयान है कि अगर युद्ध खत्म भी हुआ तो स्टेट ऑफ होर्मुज जो है युद्ध के पहले वाली स्थिति में नहीं रहेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके दूरगामी परिणाम होने वाला बयान है। नहीं रहेगा का मतलब यह है कि अभी जो बातें कही जा रही है, जो सामने आ रही है कि जो वाइल्ड शिप है वहां से गुजरने के लिए $2 मिलियन जो है प्रति शिप जो है वो लेवी वसूल रहा है वहां पे ईरान, और उसके बाद वो शिप को वहां से जाने दे रहा है, जो दे रहे हैं उनका शिप को जाने दे रहा है। अगर ईरान को लगता है कि ये हॉर्मुज हमारा है, हमारे बिना नहीं चल सकता है, और स्थायी रूप से कहीं कुछ ऐसा उसके मन में नहीं हो कि अगर अमेरिका पीछे हट गया, इजराइल पीछे हट गया, कोई समझौता हुआ, तो समझौते के टेबल पे वो ये बात भी रखी जाए कि स्टेट ऑफ होर्मुज से अब जो कुछ भी जहाज जाएगा, जो भी कुछ होगा, तो एक शुल्क जो है ईरान वसूलेगा, क्योंकि ईरान ही उसको कंट्रोल कर सकता है और वो पूरी तरह ईरान कंट्रोल में है। तो एक नई स्थिति की तरफ लगातार जो है ट्वीट कर, ये लगातार जो है इस पर रिप्लाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर